भाई अभी अभी रिंग में क्या हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिग जिम एंड एलन नाइट का सामना हुआ द विजन से और मैच खत्म होते ही जो ड्रामा हुआ भाई वाह। जे आता है कुर्सी लेकर, अब सोचते हैं कि बचाव होगा और फिर एलन नाइट ने जो किया वो तो सीधा फिल्मी धोखा निकला। अब सच में पूछो तो ये दोस्ती थी या प्री प्लान धोखा। अब आगे क्या होगा। इधर सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का सामना रिंग में सीएम पंक और एजे ली से हुआ और सीन ऐसा पलटा कि पूरा एरिना सीएम पंक एजे ली से गूंज उठा। अब सोचो 10 साल बाद वापसी करने वाली एजे ली और सामने खड़ी है बेकी लिंच। क्या ये रसेल पलोजा का सबसे बड़ी कैट फाइट बनने वाली है। और भाई तुमने सुना क्या, जॉन सीना ने खुद बोल दिया आई एम द लास्ट रियल चैंपियन और अब उसने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज दे दिया है, वो भी अपनी आखिरी लड़ाइयों में से एक में। अब सोचो सीना वर्सेस लेसनर, आखिरी बार सीना ने कह दिया अगर डर भी है तो पीछे नहीं हटूंगा। और भाई सवाल ये है क्या सीना सच में इस बार बीस्ट को हराकर हिस्ट्री बना पाएगा। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, बस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को। सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच रिंग में आते हैं, क्राउड उन्हें बू करना शुरू कर देता है। सेथ बोलता है मंडे नाइट रॉलिंस में वेलकम है आप सबका, पर फैंस ने तो चैट शुरू कर दिया सीएम पंक। और फिर बेकी के सामने क्राउड चिल्लाया एजे ली, मतलब क्राउड ने साफ कर दिया उन्हें सेथ बेकी नहीं पंक एजे चाहिए। अब भाई सवाल ये है क्या WWE ने जानबूझकर ये सेगमेंट बनाया ताकि क्राउड का गुस्सा और एक्साइटमेंट दोनों भड़क जाएं। और तभी धमाकेदार एंट्री होती है सीएम पंक और एजे ली की। पंक ने सेथ को गूप्स कह दिया, क्राउड भी चैन करने लगा गूप्स। पंक ने ताना मारा तुम लोग ग्रेटेस्ट कपल बनने का ढोंग करते हो पर एक ब्रेन सेल और दूसरा वार्डरोब शेयर करते हो। भाई सोचो ये इंसल्ट पूरे वर्ल्ड में वायरल होगा। अब सवाल यही है क्या पंक और एजे सच में WWE का नया पावर कपल बनने जा रहे हैं। इधर बेकी ने एजे को सीधा चैलेंज किया, तेरी नेक पहले ही खराब थी अब रिंग में टिक पाएगी ही नहीं। और फिर बोला मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ी फीमेल रेसलर। लेकिन एजे ने रिप्लाई में आग उगल दी, मुझे खुद नहीं पता मैं अगला स्टेप क्या करने वाली हूँ और यही मेरी ताकत है। भाई इमेजिन करो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वर्सेस डोमिनेंस। तो क्या रेसल पलूजा में बेकी का कॉन्फिडेंस एजे की अनप्रिडिक्टेबिलिटी के सामने टूटेगा। फिर सेथ ने पंक पे वार किया, तेरी हैबिट है चीजें खराब करने की तू, और उसके बाद भाग जाता है। पंक गुस्से में सेथ के सामने आ गया और तभी एजे ने सेथ को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बेकी ने मौका देखकर एजे को मैन हैंडल स्लैम दे दिया और पंक पे 2 स्लैप्स मार के सेथ बेकी रिंग में हंसते हुए निकल गए। भाई सवाल ये है रेसल पलूजा में असली हंसी किसकी निकलेगी, सेथ बेकी की या पंक एजे की। फिर बारी थी जॉन सीना की एंट्री की। भाई पूरा एरिना गूंज उठा और चिल्लाने लगा सीना। और सीना ने भी दिल छूने वाली बातें बोली, बोला यार मैं स्प्रिंगफील्ड शहर से ही फुटबॉल खेलता था, वहीं से सीखा है हार खाने के बाद अगले दिन खड़ा होना। मतलब सीना ने साफ कर दिया उसकी जड़ें यही हैं और उसी जिससे वो आज ब्रॉक लेसनर को फेस करने जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है भाई जड़ें स्ट्रॉन्ग है पर सामने जो खड़ा है ना वो पूरे जंगल का शेर है ब्रॉक लेसनर। तो क्या वो पुराना जज्बा सीना के काम आएगा। सीना ने खुद माना हाँ मैं ब्रॉक से डरता हूँ। भाई ये सुनकर क्राउड शॉक हो गया, पर रुको सीना ने अगली लाइन में कह दिया डर है फेथ भी हो सकता है पर हार मानना नेवर। यानी सीना ने साफ कर दिया वो डर को भी हथियार बनाकर लड़ने वाला है। अब यहाँ पे दिमाग घूमता है दोस्तों, अगर सीना डर के बावजूद रिंग में उतर रहा है तो क्या ब्रॉक लेसनर की सुप्लेक्सिटी की आदतों का यही इलाज सीना के पास है। सीना ने बोला लास्ट रियल चैंपियन होना मतलब टाइटल जीतना नहीं बल्कि ये जगह छोड़ते वक्त इसे और बेटर बना के जाना है। और फिर बोला ब्रॉक 20 साल से तेरे सुप्लेक्स खा रहा हूँ और आज भी खड़ा हूँ। भाई इमेजिन करो वो विजुअल सैटरडे को रेसलपलोजा में सीना वर्सेस लेसनर दोनों टाइटन आखिरी बार टकराने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है क्या ये सीना का फेयर टेल एंडिंग होगा या लेसनर की डिस्ट्रक्शन स्टोरी। अब बारी थी मेन इवेंट की। मैच स्टार्ट होता है हाई ऑक्टेन से। ब्रॉन और जिमी लॉकअप कर रहे थे। ब्रॉन ने साइड हेडलॉक शोल्डर टैकल कॉर्नर में शोल्डर मारे। ऊसो भी पूरा भरपूर जवाब दे रहा था, चॉप स्लीपिंग बैक एल्बो, लेकिन ब्रॉन बड़े आदमी की तरह क्लोथ लाइन से रिप्लाई कर रहा था। फिर रीड टैग में आता और मैच में वेट शिफ्ट हो जाता है। रीड की बॉडी स्लैम, हेडबट और जिमी पर कंटिन्यूअस प्रेशर। एलन नाइट ने अपने तरीके से कमबैक किया, ड्रैगन वेव किक और फिर एल्बो से रिदम बदल दिया। देखने में साफ लग रहा था कि यह टैग मैच दोनों टीमों का एंड्योरेंस टेस्ट है। तो सवाल यह है क्या शुरुआती मोमेंटम ही मैच जिताएगा या आखिरी समय में कुछ और पलटी मार देगा। अब मैच पहुंच चुका था मिड में, दोनों टीमों ने हिट एंड रन स्पॉट्स दिए। एलन नाइट ने टॉप रोप एक्शन, नेक ब्रेकर और रिवर्स डीडीटी दिखाए। ऊसो ने भी अपनी चलती फिरती स्पॉट्स दी, विस्पर इन द माइंड और ऊसो स्प्लैश पर नियर फॉल। रीड भी रिंग
अप्रन से हटकर बेहतरीन काम कर रहा था। सब कुछ बढ़िया लग रहा था जब एलए नाइट और जिमी ने मिलकर ब्रॉन को बाहर फेंका। यहाँ लगा कि मोमेंटम उनके पास आ गया है, पर WWE में वही सब मजेदार होता है जो आखिरी में दिखाते हैं। मोमेंटम मतलब चीज ही ऐसी है। अब सवाल यही है, क्या ये कमबैक टिकेगा या विजन की रॉ पावर सब कुछ पलट देगी। फिनिश सीक्वेंस में बॉस लेवल एक्शन आया। एलए नाइट ने रीड को रिंग स्टेप्स पर लर्निंग क्लोथ लाइन मार दिया। जिमी ने सुपर केक स्पीयर मारकर माहौल गर्म कर दिया, पर ब्रॉन ने टॉप रो पे जिमी को ट्रिप कर दिया और यही पल टर्नर बन गया। ब्रॉन्सन रीड ने जैक डेज लगाकर कवर किया और द विजन ने ये मैच जीत लिया। बेसिकली ये फिनिश साफ था, टीम वर्क प्लस अपॉर्चुनिस्ट स्ट्राइक इक्वल टू अपसेट। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये विन सिर्फ एक रात का झटका था या अब टैग डिवीजन में नई शुरुआत होने वाली है। अब असली ड्रामा तो मैच के बाद शुरू हुआ। ब्रॉन ने जिमी को स्पीयर से बाहर गिराया, फिर जे उसो का म्यूजिक बजता है, वो उठकर चेयर लेकर रिंग में कूद पड़ा, सीधा रिवेंज मोड। जे ने ब्रॉन पे चेयर से वार किया, रीड का रिएक्शन आया और दोनों में हाथापाई हुई। पर यही कहानी एक और ट्विस्ट ले लेती है। एलए नाइट ने चेयर उठाकर जे के पीछे खड़ा होने का पल में हैंडशेक कर दिया, हक किया और जैसे कि दोस्ती सील हो, और उसी पल बीएफटी मारकर जे को धोखा दे देता है। भाई इतने करीब आकर और फिर बीएफटी। एलए नाइट ने जे का जो हाल किया ना, वो दुकान के उधार जैसा धोखा है। तो अब सवाल ये है, एलए नाइट ने ये धोखा क्यों दिया? क्या यह प्री प्लान्ड अलायंस है या बस सेल्फिश मूवमेंट था? भाई ऐसे सीन्स हर वीक नहीं आते हैं। आज रॉ ने दिल जीत लिया और दिल तोड़ भी दिया। अगर तुम ऐसे ही तगड़ी एनालिसिस, सीधे ब्रेकडाउन रोज सुनना चाहते हो तो तुम्हें पता है कहाँ मिलना है। हमारा वही अड्डा है, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर। अगली बार और भी बिंदास प्रेडिक्शन और तगड़े मूव निकाल कर बताएंगे। तुम बस आते रहना। बाय बाय।